बिहार पुलिस में जो ड्राइवर के पदों पर भर्ती आई हुई है, इसके लिए यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी रहेगी आप लोगों को 21,700 से लेकर 69,100 की रुपए तक आपको सैलरी मिलेगा। टोटल पद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4,361 पद है। इससे पहले ही एक वीडियो हम आपको बताए थे कुछ दिन पहले, जिसमें बताए थे कि 4,361 पदों पर भर्ती आएगी, वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इस कैटेगरी में कितना सीट है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। टोटल सीट है 4,361, जिसमें महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षण है, 1,439 सीट लड़कियों के लिए है। यहाँ पर लड़कियों के लिए कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th पास और डीएल होना चाहिए, तो बहुत सारी लड़कियों के पास डीएल नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो भी लड़कियां फॉर्म भरती है उसका कंपटीशन बहुत कम रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 1,772 सीट है पुरुष में, और महिलाओं में 620 सीट है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस करके फॉर्म भरते हैं उनका 436 सीट है पुरुष में, और महिलाओं में 153 सीट है। एससी कैटेगरी में 632 सीट है, महिलाओं के लिए 221 सीट है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 24 पद पुरुष के और 8 पद महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 757 सीट है, और महिलाओं के लिए 265 सीट है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 492 सीट है, जिसमें से आप लोगों को 172 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिला ने बीसी ओमेन के लिए अलग से 248 सीट है, और इस प्रकार से टोटल सीट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4,361 है। इनमें से 1,439 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 87 पद जो है यह स्वतंत्रता सेनानी के लिए रखा गया है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, लिखित परीक्षा होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर यहाँ पर आपको ड्राइवरी लाइसेंस का टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेरिट बनेगा। और यहाँ पर फिजिकल के लिए आप लोगों का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुरुष उम्मीदवार के लिए हाइट रहना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और खुला करके 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी के लिए न्यूनतम सीमा 81 से 86 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के लिए हाइट रहना चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा के लिए यहाँ पर हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है, और सीना 79 से 84, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट मात्र 155 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई नियम लागू नहीं रहता है। तो जनरल और बीसी कैंडिडेट के छात्रों को 165 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए, तो बाद बाकी सभी का 160 सेंटीमीटर, महिलाओं का यहाँ पर सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट पास यानी 12th पास आपको रहना चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डीएल रहना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस रहना चाहिए। हल्का मोटर वाहन एलएमवी या भारी मोटर वाहन एसएमवी, दोनों में से कोई भी है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एलएमवी या एचएमवी है तो भी यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। बीसी कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर 20 साल से लेकर के 27 साल यानी 2 वर्ष का छूट मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा एससी एसटी को 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक उम्र सीमा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए 20 साल से लेकर के 30 साल तक उम्र सीमा रखा गया है। तो उम्र से संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको मिल गया। 20 साल से 25 साल तक जनरल स्टूडेंट के लिए, बीसी के लिए 20 साल से 27 साल तक,
पिछड़ा वर्ग के लिए 20 साल से 28 साल तक। अब यहाँ पर है कि बिहार में आरक्षण, तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण निर्धारित किया गया है। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ही यह मान्य है 35% आरक्षण। लिखित परीक्षा में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60% क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा जीके जीएस करेंट अफेयर से। बाकी के जो 40% है इनमें आप लोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। 20% क्वेश्चन आपको गाड़ी के पाठ पुर्जे से संबंधित पूछा जाएगा और 20% क्वेश्चन आप लोगों को यातायात के नियमों से संबंधित पूछा जाएगा। रोड पर जो चिन्ह रहता है उसी से संबंधित। तो इनमें सभी छात्रों को दिक्कत होगा, ऐसा नहीं आप सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरेंगे। ओएमआर सीट पर परीक्षा होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, कोई निगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं है। फिर आप लोगों का लिखित परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं तब यहाँ पर आपका पीटी परीक्षा लिया जाएगा। जितना सीट है उसका 5 गुना रिजल्ट पीटी परीक्षा के लिए दिया जाएगा। पीटी परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा। जो पीटी परीक्षा के लिए सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है और सभी कैटेगरी की महिला के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है। यानी पुरुष के लिए 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 1000 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है। 7 मिनट से अधिक समय लाने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। पुरुष उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊंची कूद पुरुष उम्मीदवार के लिए 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद 10 फीट और गोला फेंक यहाँ पर 16 पाउंड रखा गया है। 14 फीट गोला यहाँ पर आपको फेंकना है, 16 पाउंड वजन रहेगा। और उसी तरह से महिला उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद 7 फीट और 12 पाउंड का गोला 8 फीट तक आप लोगों को फेंकना है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आपको मोटर वाहन से संबंधित जांच किए जाएंगे, जिनका नियम भी हम आपको बताएंगे। इस दक्षता परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 100 होगा। उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति के अंक प्रदान किए जाएंगे। जो आपका फिजिकल के बाद जो आपका मोटर से संबंधित दक्षता परीक्षा की जांच होगी, इसमें आप लोगों को अधिकतम 100 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे आपको इस प्रकार से टेस्ट देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं किस प्रकार से नंबर मिलेगा। अगर आप लोग 1 मिनट में 3 गियर लगाते हैं तो 40 अंक मिलेगा। अगर 1 मिनट में आप लोग 5 गियर लगाते हैं तो 32 अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर लगाते हैं तो 24 अंक। 1 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर लगाते हैं तो 16 नंबर मिलेगा। यानी यहाँ पर जितना आप कम गियर लगाएंगे उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा और जितना ज्यादा गियर लगाएंगे उतना आपको कम नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से बिहार चालक सिपाही के लिए जो भर्ती आई हुई है, जिसके लिए यहाँ पर हम आप लोगों को नोटिफिकेशन में डिटेल्स जानकारी बता दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 गियर के लिए 40 नंबर दिया गया है, 5 गियर के लिए 32 नंबर। फिर आप लोगों को दस्तावेज का सत्यापन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का फिर मेरिट बनेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो चार्ज रखा गया है, जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के छात्रों को 675 रुपये लगेगा और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 180 रुपये, SC ST के छात्र सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 180 रुपया लगेगा और अदर स्टेट के महिलाओं के लिए 675 रुपया और इधर जनरल BC स्टूडेंट को भी 675 रुपया चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पर जो सबसे अधिक मायने रखता है
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका डीएल होना चाहिए वह 17/7/2024 यानी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 1 साल पहले का आपको डीएल होना चाहिए। 17/7/2024 से पहले का डीएल मान्य होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता के लिए 20 अगस्त 2025 से पहले आप लोगों का 12th पास होना चाहिए। 12th पास 20 अगस्त 2025 से पहले। और जो डीएल होना चाहिए वो आपको 17 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए। और जाति आवासीय की बात कर लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को 20 अगस्त 2025 तक का होना चाहिए, यानी आवेदन समाप्ति के अंतिम तिथि तक का आप लोग दे सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी प्रमाण पत्र यानी एनसीएल भी आप लोग फॉर्म भरने के लास्ट तिथि तक का दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप लोग लास्ट डेट तक का बना के दे सकते हैं। तो जाति आवासीय और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए डेट यहाँ पर बता दिए कब से कब तक का लगेगा, शैक्षणिक योग्यता कब से कब तक का चाहिए। और जो डीएल है यह आप लोगों को जो आवेदन नोटिफिकेशन 17 जुलाई को आया है इससे 1 साल पहले यानी 17 जुलाई 2024 तक का आप लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पर मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए 21 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। 21 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यह जो बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर भर्ती आई हुई है सभी जानकारी यहाँ पर आज आपको हम बता दिए हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।